हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 14 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। यस, ये टेंस ना पढ़ लेते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है यार, कौन टेंस का ये सेंटेंस है, कौन टेंस का ये सेंटेंस है। ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टेंस को लेके। यस, क्योंकि हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यहाँ हिंदी बिंदी नहीं होगा। ये नहीं, ये ता है, ती है, सिंपल प्रेजेंट, रहा रही, कंटिन्यूअस, चुका चुकी, परफेक्ट, गागेगी, फ्यूचर, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग इजीली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग टेंस को पढ़ेंगे और आज से आप बोलना शुरू कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस के बारे में। तो देखिए जी, ये टेंस ना अपना वैसे अगर बात करें तो टेंस बोले तो लोग बोलते हैं काल, बट ये काल वाल से कुछ होता नहीं है। टेंस का मतलब हम आपको दे देते हैं एक एक्शन, क्रिया। टेंस क्रिया होता है, एक्शन होता है, सिंपली याद रखिएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और एक है आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया, है ना। बात अगर करें तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। ये सारा खेल बिगाड़ कौन देता है? ये सारा का सारा खेल बिगाड़ने का काम ये टीच और टॉट। और ये टीच क्या है? आपका वर्ब है। ये टॉट क्या है? आपका वर्ब है। मतलब वर्ब का ही खेला होता है टेंस को समझने में, है ना। वर्ब का ही पूरा का पूरा रोल है टेंस के लिए। क्लियर ना। जैसे यहाँ पे आप लोग का बात करें, आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पे टीचिंग है बट टीचिंग में ING लगा दिए, आपका V4 हो गया, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे V4 लगने के कारण ये वर्क अभी कंटिन्यू है, यहाँ पे V1 लगने के कारण ये पढ़ाने का आदत है, और यहाँ पे V2 लगने के कारण पढ़ाया हो चुका है ना। मतलब वर्क फिनिश, यानी पास्ट का बात कर रहा है, ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात कर रहा है। और एक और बात क्या कर रहे पता है? बोल रहा है आई एम अ टीचर। ये एक स्टेटस को भी बताता है ना, स्टेट को बताता है, इसके अवस्था को बताता है कि मैं एक टीचर हूँ। बी का काम करता है, होने का काम करता है। क्लियर ना। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है पता है? ये एक्शन करता है, ये वर्ब करता है। इस अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को सीखेंगे तो टेंस होल लाइफ के लिए याद रहेगा, फिर दोबारा टेंस पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, आप लोग को गारंटी है। आइए, टेंस को वैसे हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। एक प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। वैसा वर्क और एक्शन जो दादा के टाइम में, पापा के टाइम में बहुत दिन पहले हो चुका है, फिनिश एक्शन को पास्ट कहते हैं। जो अभी काम हो रहा है आजकल के ज़माने में, है ना, प्रेजेंट टाइम में, उसको प्रेजेंट कहते हैं। और वैसा एक्शन, वैसा काम जो फ्यूचर में जाके होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जो भी काम होगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। बात समझ में आया? जो टेंस, एक्शन, क्रिया, है ना, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक पास्ट जो बीता हुआ है, एक फ्यूचर जो आगे होगा, और एक प्रेजेंट जो अभी हो रहा है ना। तो इसको तो हम लोग 3 दिन में पूरे टेंस को समाप्त करेंगे। एक दिन में आज हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को, नेक्स्ट डे करेंगे पास्ट टेंस को, और फिर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस को। ओके जी। और आप लोग को एक बात तो पता ही होगा ना, जो टेंस जो है अपना, ये प्रेजेंट में भी 4 होता है। एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही हाल होता है पास्ट में भी, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही हाल होता है फ्यूचर में भी। तो सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक आज हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में, मतलब प्रेजेंट वाला सब पहले फिनिश करते हैं। आइए, आप लोग के सामने आ गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को समझने के लिए बताते हैं, ये न ताते थी नहीं, नो। आपका हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन हो, ये सब आपका कहाँ बनता है? सिंपल प्रेजेंट में बनता है। क्या क्या बोले? अगर हैबिचुअल एक्शन हो, जैसे कोई भी चीज़ आदत होता है,
हैबिट सा होता है वो वाला बात हो, या रूटीन वाइज वाला बात हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य वाला बात हो। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, ये सब बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सब बात को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। ओके जी, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सा बात, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5 होगा, फिर आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा V1 आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या? V1 आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और V5 आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यस, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है आप लोग का आई, वी, यू, है ना, उसके बाद दे, बस ये सब होता है आप लोग का प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, एनीवन नेम होता है। यस, याद रखिएगा, यदि दे का बात हो तो V1 लगाइएगा, आई का बात हो V1 लगाइएगा, यू का बात हो V1 लगाइएगा। यस, लिख ही देते हैं, आई, वी, यू, दे, और मोर देन वन नेम। क्या क्या? मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम का बात होगा तो हम लोग V1 लगाएंगे, और अगर ही का बात हो V5, सी का बात हो V5, इट का बात हो V5, कोई एक नाम का बात हो V5। आया बात समझ में? यस, चलिए, जैसे आप लोग के सामने है यहाँ पे आई रीड अ न्यूज़पेपर, आई रीड अ न्यूज़पेपर। देखिए एक बात और बता देते हैं, ये रीड है ना, जो भी आना, कम, जाना, गो, पढ़ना, रीड, खेलना, प्ले, हंसना, लाफ, तो जो भी वर्ब होता है, जो भी एक्शन होता है, जो भी क्रिया होता है, जो भी बिना एस वाला, जो बिना एस वाला हो ना, बिना एस वाला प्लूरल होता है, बिना एस वाला क्या होता है? प्लूरल होता है, और एस वाला जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या क्या? याद रखिएगा, एस वाला जो होता है, एस वाला वर्ब आप लोग का सिंगुलर होता है। जैसे हम लोग रीड्स बात करें सिंगुलर होगा, प्लेज बात करें सिंगुलर होगा, वांट्स बात करें सिंगुलर होगा, गोज बात करें सिंगुलर होगा। ये नहीं जो गो छोटा है तो सिंगुलर और गोज बड़ा है तो प्लूरल, नहीं, एस लगा हुआ वाला वर्ब सिंगुलर होता है, बिना एस वाला वर्ब प्लूरल होता है। क्लियर ना? तो ये सब के साथ बिना एस वाला वर्ब लगाइएगा, और ही, सी, इट, और कोई एक नाम के साथ एस वाला वर्ब लगाइएगा। ओके जी, आइए, तो यहाँ पे आप लोग के सामने है आई रीड और न्यूज़पेपर, तो आई के साथ रीड आया, अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना, रीड और न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत है। एक है सी रीड्स अ बुक, देखिए यहाँ पे सी आई ना, तो सी के लिए रीड्स लगाए एस वाला वर्ब, क्योंकि सी आपका सिंगुलर होता है। नेक्स्ट है रवि एंड प्रिया रीड। अब रवि एंड प्रिया, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रहा है, एक से ज़्यादा के बारे में, और जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो वो मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के लिए बिना एस वाला वर्ब लगाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे केवल रवि का बात होता तो रवि रीड्स बोलते, केवल प्रिया का बात होता तो प्रिया रीड्स बोलते, लेकिन रवि एंड प्रिया रीड बोलेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी में निगेटिव के बारे में। यस, किसके बारे में? निगेटिव के बारे में। ये है आप लोग का निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आप लोग का डू या डज होगा, उसके बाद V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही हो, सी हो, इट हो, और कोई एक नाम हो तो डज लगाइएगा। अगर यू हो, दे हो, आई हो, वी हो, एक से ज़्यादा नाम हो तो डू लगाइएगा। क्लियर ना? यस, क्योंकि सिंगुलर के लिए एस वाला वर्ब, प्लूरल के लिए बिना एस वाला वर्ब। और एक बात और, यहाँ पे V5 नहीं आएगा, ओनली V1 आएगा। क्या आएगा? V1।
क्योंकि V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है जिसका प्रयोग हम लोग ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव में नहीं करते हैं हम लोग V2 और V5 का यूज। क्लियर ना? जैसे ही सेंटेंस निगेटिव हुआ V5 भाग गया, पॉजिटिव था V5 था। क्लियर कंसेप्ट? नेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ पे बोला है सी डजंट या सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये डज आया ना सी के लिए, यहाँ पे देखिए यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये भी राइट है, ये भी राइट है। आप लोग समझ रहे होंगे बात। सिंगुलर का बात है तो डज आया, प्लूरल का बात हुआ डू आया। क्लियर कंसेप्ट? अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ही स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर नहीं, आपको ध्यान देना है जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज कर। अरे भाई यहाँ पे नॉट लगाया ही नहीं, यहाँ पे नॉट भी आना चाहिए। क्लियर ना? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, याद रहेगा? यस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तभी तो हुआ सब्जेक्ट प्लस डज प्लस ये सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर कंसेप्ट? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो जो निगेटिव में डू डज था ना, उस डू डज को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। यस यस, देखिए ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाला हिंदी कैसा होता है पता है? क्या आप पढ़ते हैं? क्या आप लोग दौड़ते हैं? ऐसा वाला। जैसे देखिए डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, है ना? तो क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आप लोग का इंट्रोगेटिव होता है। तो क्या हो गया? डू यू स्पीक इंग्लिश, राइट है। यू के लिए डू आता है, सी के लिए डज आता है। देखिए ना, डज सी राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट बोल रहा है डू दे। अब दे जो होता है प्लूरल होता है, इसीलिए इसको डू आया। डू दे प्ले फुटबॉल। ओके जी, समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको हम लोग डोंट या डजंट करते हैं, या दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर। बट ओके जी, एक बात और याद रखिएगा, जो भी दुनिया का आपका सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया ना जी। जैसे देखिए बोल रहा है डू यू, क्या बोल रहा है? डू यू नॉट नो हिंदी, डू यू नॉट नो हिंदी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट यू नो इंग्लिश, नो हिंदी, डोंट यू नो हिंदी, है ना? क्या आप हिंदी नहीं जानते हैं? क्या आप हिंदी नहीं जानते हैं? तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आइए, एक होता है आप लोग का WH वर्ड। WH वर्ड किसको कहते हैं? जो सेंटेंस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट हो। व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। ओके जी, देखिए तो यहाँ पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से जो स्टार्ट होगा, जैसे हिंदी क्या होगा? वह क्यों पढ़ती है, वह कहाँ पढ़ती है, वे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, आपके पापा क्यों दिल्ली जाते हैं, है ना? ये सब आता है आपका WH वर्ड के अंतर्गत, है ना? जैसे देखिए क्या बोल रहा है? वेयर डू दे रीड, वेयर डू दे रीड, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं। सेंटेंस समझ में आया ना? दे के लिए डू लिया। यहाँ पे वाई डू यू नॉट रीड, वाई डू यू नॉट रीड, यहाँ पे अगर निगेटिव बनाना हो तो सिंपल सा बात आप लोग डोंट या डजंट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे वाई डोंट यू रीड, वाई डोंट यू रीड, या वाई डू यू नॉट रीड भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? यस। या हिंदी क्या होगा? आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बचपन में पढ़े थे, रहा है, रही है, रहे हैं, उससे नहीं काम चलता। हम बता रहे हैं द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन इन आफ्टर समटाइम, बट द वर्क इज गोइंग ऑन
स्पीकिंग एंड टॉकिंग। यस, कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस समय हम लोग बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय वो काम कंटिन्यू है, उसी काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर ना? जैसे उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या? यस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जी। अब इज किसके लिए लगेगा? तो इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? ही को कहते हैं, सी को कहते हैं, इट को कहते हैं, कोई एक नाम को कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा एम आई के लिए आएगा, और यू के लिए आर आएगा, दे के लिए आर आएगा, वी के लिए आर आएगा, मोर देन वन नेम के लिए आर का यूज करेंगे। क्लियर ना? चलिए, अगर आप लोग को इसका निगेटिव करना हो तो सिंपल है। क्या बोले थे? वहाँ पे आप लोग को ये स्ट्रक्चर 6 बना दिए, पॉजिटिव बना दिए, निगेटिव बना दिए, इंट्रोगेटिव बना दिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना दिए, डब्ल्यूएच निगेटिव सब बनाए थे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है निगेटिव बनाना, तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो सीधा लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके जी। अगर WH बनाना है तो लिखेंगे WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और WH निगेटिव वही बात, WH वर्ड फिर उसके बाद इज एम आर फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही के साथ इज आया, राइटिंग अ लेटर, क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया, वह पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे के साथ आर आया, अच्छी बात है, V4 और जो ऑब्जेक्ट था वो। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अमित इज वाचिंग टीवी, अमित टीवी देख रहा है। यहाँ पे क्या है? सेंटेंस राइट है। देखिए अमित के लिए इज आया ना। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो? तो क्या है यहाँ पे? ये भी सेंटेंस राइट हो गया। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, कुछ समय बाद समाप्त हो। बट अभी क्या है? स्कूल जा रहे हो, टीवी देख रहे हो अमित भाई, है ना? तो ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग का फिनिश एक्शन को दिखाता है, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, जब काम खत्म हो चुका होता है उसके लिए, है ना? जैसे देखिए, वो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये बात अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ओके जी। स्ट्रक्चर भी नहीं बताने वाला हूँ। आइए सीधा से सेंटेंस पे आते हैं। बोल रहा है ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना? ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुका है, वह अपना काम फिनिश कर चुका है ना? मतलब बात खत्म, कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए, फिनिश एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है? दे हैव प्लेड फुटबॉल, तो दे था प्लूरल था, हैव लगा, प्लेड फुटबॉल, खेल चुका है फुटबॉल, खेलो भैया, अच्छी बात है। एक है हैज ही वाचेड, हैज ही, एक है हैज ही वाच्ड टीवी, हैज ही वाच्ड टीवी। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं हैव दे वाच्ड टीवी, है ना? हैज प्रिया वाच टीवी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो लिखेंगे हैजंट ही वाच्ड टीवी, है ना? अगर हम लोग को WH बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वाई हैज ही वाच टीवी। क्लियर कंसेप्ट? समझ रहे हैं बात? आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। याद रखिएगा, जब कोई काम समाप्त हो चुका हो, क्या क्या, जब कोई काम समाप्त हो भी चुका हो और जारी भी हो। यस यस, जब कोई काम समाप्त हो भी चुका हो और जारी भी हो, ऐसे वाले काम को, ऐसे वाले वर्ड को, ऐसे वाले एक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें दोनों टेंस का गुण होता है। एक तो आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। और किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का, दोनों का गुण होता है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए इसका वाला V4 लिए हुए हैं, चलिए हटा देते हैं इसको, उसका वाला V4 ले लिया, सब्जेक्ट तो होता ही है। चलिए ये दूसरा है, हम लोग बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। तो देखिए इसका वाला हैज है भी ले लिया और V3 के जगह पे बिन भी ले लिया। मतलब दो टेंस का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दोनों वाला गुण रखे हुए है ना। मतलब द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट एंड कंटिन्यू ऑन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके जी, स्ट्रक्चर क्या बन के आया है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव कब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। V3 के जगह पे बीन लगाते हैं और V4 का यूज कर देते हैं। सेंटेंस इसमें किस तरह का आता है, वे लोग सुबह से मैच खेल रहे हैं, प्रिया सुबह से इंग्लिश पढ़ रही है, लड़का 2 घंटे से रो रहा है, मेरे दादाजी इस ऑफिस में पिछले 10 साल से वर्क कर रहे हैं। ये सब आप लोग का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए यहाँ पे है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये तो सिंपल सा हो गया बचपन वाला, है ना। ये क्या हो गया, सिंपल सा हो गया, राइट है, क्लियर ना। है दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वे लोग कितना देर से इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, एक सिंस होता है, एक फोर होता है, क्लियर ना। सिंस का यूज करते हैं हम लोग, सिंस का यूज कहाँ करते हैं, सिंस का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे ओ क्लॉक, 4 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। AM 6 AM, 3 AM, 4 AM, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। PM 3 PM, 5 PM, 9 PM, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। नेम ऑफ डेज पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ ईयर पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ मंथ पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम, इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम, नाइट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। नेम ऑफ फेस्टिवल पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ ईयर पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर ना। ये सब होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और ये सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, क्लियर ना। बाकी एक होता है आप लोग का फोर, जो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है जी, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम समझना सिंपल सा है, जब भी आपका 1 2 3 गिनती के संख्या के बाद मिनट हो, आवर हो, मंथ हो, डे हो, ईयर हो, ये सब आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वो 2 वर्षों से पढ़ रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, 4 लगेगा। वो 2 घंटा से पढ़ रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, 4 लगेगा। वो 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम 4 लगेगा, है ना। जब ये न्यूमरल वर्ड के बाद मिनट, सेकेंड, मंथ, आवर, डे, ईयर वगैरह आ जाए ना, तो वो आपका क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए आप लोग के सामने है, वह 2 घंटे से, वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है, तो क्या लगाए हम लोग, 4 लगाए, क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट बोल रहा है सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग का बात हुआ ना, क्या लगाए हम लोग, सिंस लगाए। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, है ना। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, ये सब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, क्लियर ना। और कहलाया कौन सा टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। हिंदी क्या है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे वो ये हो गया जो वह सुबह से पढ़ रही है, यहाँ पे अगर रहता वह सुबह से नहीं पढ़ रही है तो क्या बनाते, शी हैजंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रही है तो क्या करते, हैज सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है तो क्या करते, हैजंट सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। वह सुबह से क्यों पढ़ रही है तो वाई हैज सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है तो क्या बनाते, वाई हैजंट सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो। तो आप लोग घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर ना, क्योंकि हम लोग को ना बस इजीली बिना ग्रामर के सीखना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को घर पे। आइए नेक्स्ट देखिए क्या बोला, रवि हैज बीन वर्किंग, रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, 2010। ये नेम ऑफ ईयर है, न्यूमरल वर्ड नहीं है, नेम ऑफ ईयर, साल का नाम है 2010 से, 2015 से, 2020 से, है ना। तो क्या बोल रहा है, रवि हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, है ना। रवि जो है इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा है, यानी काम करते आ रहा है, क्लियर ना। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और एक बात और, इस पे हम तो बस आप लोगों को सैंपल दिया है ना, इस पे थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर ना। फिर प्रैक्टिस करके आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।